जय सीताराम जी। तो पहले आपको हम 14 संस्कार के बारे में बता चुके हैं। अब 15वां संस्कार है विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार। 14 संस्कार की कथा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग देखे हैं तो अच्छी है बात है, और नहीं देखे हैं तो अवश्य ही देख लें, अवश्य ही सुने, जिससे आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो। तो 15वां संस्कार होता है विवाह अग्नि परिग्रह संस्कार। यह भी एक ऐसे ही संस्कार है जिसकी वर्तमान में बहुत कम दिखाई देता है। अधिकांश लोग इसके बारे में जानते भी बहुत कम है। यह संस्कार विवाह संस्कार के साथ जुड़ा हुआ देखा जाता है, इसलिए इसका संक्षिप्त परिचय आप लोगों को बताता है कि विवाह संस्कार में लाजा होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में संपन्न की जाती है उसे अवसत्य नामक अग्नि कहा जाता है। अधिकांशतः लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उस अग्नि का नाम क्या है। अवसत्य नामक अग्नि कहते हैं उसे, और उसे विवाहाग्नि भी कहा जाता है। आजकल विवाहाग्नि को प्रज्वलित करने के कार्य विवाह कार्य संपन्न करने वाला पंडित ही कर देता है, किंतु पहले ऐसा नहीं होता था। विवाह अग्नि के बारे में शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, किसी बहुत पशु वाले वैश्य के घर से अग्नि लाकर विवाह स्थल की पवित्र भूमि पर मंत्रों से स्थापित करनी चाहिए, और इसके बाद उस अग्नि में विवाह संबंधी लाजा होम तथा उपासन होम करना चाहिए। और जब विवाह संबंधी कार्य संपन्न हो जाए तो उस अग्नि की प्रदक्षिणा करके सुष्टकृत होम तथा पूर्णाहुति करनी चाहिए। और इस बारे में कुछ विद्वानों का विचार अलग है। उनका कहना है कि विवाहाग्नि को कहीं बाहर से न लाकर विवाह स्थल पर ही अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न करनी चाहिए। विवाह के पश्चात जब वर वधू अपने घर आने लगते हैं तो इस स्थिति में तो इस स्थापित की हुई अग्नि को घर तक लाकर किसी पवित्र स्थान पर सायंकाल अथवा अपनी कुल परंपरा के अनुसार हवन करने चाहिए। शास्त्रों में यह नित्य हवन विधि द्विजाति के लिए आवश्यक कही गई, और इसे व्यक्ति के नित्य किए जाने वाले कर्मों में भी गिना जाता है। परिवार में किए जाने वाले समस्त वैश्य देवादि स्मार्त कर्म तथा पाक यज्ञ आदि अग्नि से ही किए जाते हैं। कर्म स्मार्त विवाह अग्नि पूर्वित प्रत्यहम गुहि। इस संस्कार के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, और उनका विचार है कि प्रारंभ से ही माता पिता इस बात के लिए अधिक शंकित रहते हैं कि विवाह के बाद उसके लड़के का दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत हो। यह भावना उन्हें कुछ विशेष प्रकार के उपाय तथा अनुष्ठान करने पर बाध्य करती है। इस संस्कार में यह भावना प्रायः बलवती रहती है कि जिस अग्निदेव के साक्षी बेटे का विवाह संपन्न हुआ है, अग्निदेव की परिक्रमा लेते हुए 7 फेरे लिए हैं, वह अग्निदेव उसके भावी दाम्पत्य जीवन को सुखी से भर दे, उसके संबंधों में अग्नि का तेज रहे, संबंधों में ऊर्जा बनी रहे। और इस भावना के कारण ही विवाहाग्नि को विवाह संपन्न हो जाने के बाद भी अपने घर के पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है, ताकि अग्निदेव की कृपा बनी रहे। प्रतिदिन हवन आदि भी नव दंपति के भावी जीवन में सुखी जीवन में सुखों और वृद्धि की भावना को लेकर ही किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में यह संस्कार प्रकाशित में नहीं है, और न अधिक व्यक्ति इसके बारे में कुछ जानते हैं।
इतना अवश्य है कि तब भी भांति आज भी बहु वधू के भावी जीवन में सुख के लिए अनेक प्रकार के उपाय अनुष्ठान समय समय पर किए जाते हैं। विवाह के बाद वर वधू को किसी प्रकार को कष्ट का अनुभव नहीं हो और उसके लिए उपवास तथा हवन आदि आज भी किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में चाहे इस संस्कार के बारे में लोग को जानकारी कम हो, किंतु पहले इस संस्कार को भी उसी विधि विधान से संपन्न किया जाता था जैसे कि अन्य संस्कारों में किया जाता है। जय श्री